if the interest earned during the second year on a certain sum is 9911 and the rate of interest is 10% per annum compound annually then sum is। देखिए इसी तरह क्वेश्चन है आपने लेट आप छोटा एग्जाम्पल लेके करिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। देखिए इफ़ द इंटरेस्ट ईयर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर ऑन ए सर्टेन सम इज 9911, आपका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है 9911, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एन्यूम कॉम्पाउंड एनुअली देन सम इज कॉम्पाउंड इंटरेस्ट आपका 10% हो रहा है। आपका पूछा है सम मतलब जो प्रिंसिपल वाला पूछा है। लेट आपका पहला 100 रुपये था। देखिए फर्स्ट ईयर में आपका 10% रेट पे आपका कितना मिलेगा, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है ना, इंटरेस्ट आपको 10 मिला। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 10 मिलेगा, ऐसा आप सिंपल इंटरेस्ट में करते हो। बट 2 ईयर के लिए आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ना, इसी पर भी उनका 10% लगेगा। ठीक है, वो 10 का ऊपर में वहीं पे 100 फॉर 100 में 10% लगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो जाता मतलब वो जो पिछली ईयर में मतलब वो जो फर्स्ट ईयर में इसी में भी आपको 10% लगेगा, मतलब 10 का 10% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 10 10 मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना 21 2 ईयर में हो जाएगा। बट क्वेश्चन में कितना दिया, इफ़ द इंटरेस्ट ईयर ड्यूरिंग सेकेंड ईयर मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर में आपका इंटरेस्ट दिया है, मतलब सेकेंड ईयर में वो 10 लग, फर्स्ट ईयर में 10 लगा था, सेकेंड ईयर में 10 लगा, फिर इसी ऊपर 10% लगा मतलब 1 लगा, मतलब टोटल हो गया 11 सेकेंड ईयर में 11। और जो हमारे लिए थे 100 इसी हिसाब से हमारा आ रहा है 11। बट ओरिजिनली वो कितना दिया है 9911 दिया है। इससे कितना टाइम ज़्यादा है इंटू कितना टाइम ज़्यादा है 901 टाइम ज़्यादा है ना, मतलब जो प्रिंसिपल 100 हम लिए थे वो 100 नहीं होगा, 100 से 90 टाइम ज़्यादा होगा। समझा, कितना हो जाएगा 90100, राइट आंसर 1 हो जाएगा।